काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, उसमें थोड़ी सी रोशनी डाली कि वो कौन कौन से डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। अगर हम रमज़ान के स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव इश्यूज को देखते हैं ना, तो हम इसको तो एक सिंपल वर्ड्स में कह रहे होते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। उसके साथ साथ इनडाइजेशन हो गया, आपकी एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो गई, ये चीज़ें वो हैं जो ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। और रमज़ान में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग पूरा दिन तो कुछ खा नहीं रहे होते, जब इफ्तारी का टाइम होता है और हम जब खाना शुरू करते हैं तो हमारा जो इनटेक होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इवन आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि कहा जाता है कि जी रोज़े हैं वज़न कम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न बढ़ भी जाता है उल्टा रमज़ान के। हाँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हम लोग जो 14 घंटे का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कुछ खा पी नहीं रहे होते, लेकिन हम उस टाइम इतना कंज्यूम कर लेते हैं, इतनी हाई कैलोरी, कितनी वो फ्राइड आइटम्स का इंटेक कर लेते हैं कि वो जो 14 घंटे की कसरत है वो सारी पूरी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में क्या वर्जिश की जा सकती है, एक्सरसाइज की जा सकती है, या इफ्तार के बाद या अल्लाह सुबह की जाए? एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल्स आपका कितना साथ दे रहे हैं। अगर आप फैट लॉस के कॉन्सेप्ट में आके एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम मोस्टली कहते होते हैं कि अगर आपकी बॉडी थोड़ी इजाज़त देती है, थोड़ी एनर्जी फील होती है आपको, तो बेशक आप जो असर उम्र के बीच का टाइम पीरियड है उसके अंदर 15 से 20 मिनट वॉक कर लें, आपका फैट लॉस अच्छा होगा। क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी एनारोबिक स्टेट में चली जाती है, उसको प्रॉपरली डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं, वो जो है ग्लूकोज नहीं मिल रही होती, तो वो फिर जितने हमारे फैट स्टोर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो आपको एनर्जी दे रहे होते हैं। तो वो एक फैट बर्निंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आप फास्टिंग के अंदर जो एक्सरसाइज करें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है।